तो दोस्तों फाइनली हम जा रहे हैं सहस्त्रधारा वाटरफॉल, जो कि महेश्वर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित महेश्वर काफ़ी खूबसूरत जगह है, आप यहाँ विजिट करना। इस ब्लॉग में मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बता दिया है। और बाकी सहस्त्रधारा वाटरफॉल, इसके बारे में पूरी कहानी आपको बताई जाएगी और बताएंगे कि क्यों ये इतना खास है। आपको देख के मज़ा आ जाएगा, काफ़ी ब्यूटीफुल वाटरफॉल है। चलिए तो इस जर्नी में आपको सहस्त्रधारा वाटरफॉल के बारे में बताते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ तक आपकी कार आ जाएगी, या जहाँ पर जो ये टप्परियाँ वगैरह बनी हैं, और यहाँ से आप लोग देख सकते हो सहस्त्रधारा वाटरफॉल। इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ सहस्त्रधारा वाटरफॉल की। तो इसकी कहानी अभी मैं आपको बताऊँगा कि क्यों ये सहस्त्रधारा के नाम से जाना जाता है और इसके पीछे की क्या कहानी है। चलिए तो फिलहाल ये आप नज़ारा देखिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चट्टानी संरचनाएँ हैं जिनके बीच से नर्मदा नदी कई सैकड़ों धाराओं में बढ़ जाती है। और जब गर्मियों के समय पानी कम होता है तो ढलान से नर्मदा नदी ऐसे गिरती है जैसे कि कोई वाटरफॉल हो, इसलिए इसको सहस्त्रधारा वाटरफॉल कहा जाता है। एक वाटरफॉल अभी तो देखने में लग रहा है कि कोई वाटरफॉल नहीं है, लेकिन यकीन मानिए जब मैं गर्मियों में आया था तो ये वाकई में एक वाटरफॉल की तरह दिखता है। तो दोस्तों कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में एक हैह वंश हुआ करता था, जिसकी 10वीं पीढ़ी के राजा थे सहस्त्रबाहु, जिनके पिता कीर्तिवीर अर्जुन थे और माता थी पद्मिनी। तो जो सहस्त्रबाहु थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी कई रानियों के साथ एक बार नर्मदा नदी में जल क्रीड़ाएं कर रहे थे और उनके हजारों हाथ थे, नाम ही सहस्त्रबाहु था। तो उन्होंने नर्मदा नदी का पानी अपने हाथों से रोक दिया था और उनकी उंगलियों के बीच में से कई धाराएं फूटी। उन धाराओं के फूटने से इस जलधारा, इस पूरे सहस्त्रबाहु वाटरफॉल का निर्माण होता है। ये तो इसकी कहानी है, एक पौराणिक कहानी। और कहा जाता है उसी समय जब रावण गुजर रहा था तो उसने देखा कि नदी के पार रेत है, क्योंकि पानी तो सहस्त्रबाहु ने रोक लिया था, अर्थात वहाँ पर शिवलिंग बनाकर पूजा की जा सकती। तो रावण शिवलिंग बनाकर रेत का वहाँ पर पूजा करने लगा, लेकिन इतने में सहस्त्रबाहु अपनी रानियों के साथ जल क्रीड़ाएँ कर चुके थे और अपने हाथ उठाकर चल देते हैं तो नदी का एकदम फ्लो आता है। और जब नदी का फ्लो आता है तो सहस्त्रबाहु के पानी छोड़ने से रावण बह जाता है और उसकी पूजा खंडित हो जाती है। तो वो सहस्त्रबाहु को ललकारता है। वो कहते हैं कि सहस्त्रबाहु रावण को मार मार के भूत बना देता है, उसको बंदी बना लेता है और उसकी रानियाँ रावण के 10 सरों पर कई दिनों तक दिए जलाती हैं। तो आज भी इस क्षेत्र में एक मंदिर है, मंदसौर तरफ है शायद, जहाँ पर रावण के सिर पर जो है दिए जलाए जाते हैं। उसका एक मंदिर है जहाँ पर रावण को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो ये कहानी है। हालांकि अभी मैंने आपको बताया था कि चट्टानी संरचना होने के कारण नदी कई भागों में बट गई है और इस कारण से हम इसको सहस्त्रबाहु वाटरफॉल या जलप्रपात कहते हैं, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये प्लेस है मध्य प्रदेश के मंदसौर, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। काफ़ी प्यारा स्थान है, आप यहाँ पर आइए। जब आप महेश्वर घाट आएंगे तो 5-7 किलोमीटर की दूरी पर सीमेंटेड रोड है, आपको मिलेगा। यहाँ तक आपकी 4 व्हीलर आ जाएगी। यहाँ पर विजिट करिए। शाम के समय यहाँ पर घूमना काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि पीछे जो है आपका सूर्यास्त होगा और यहाँ पर फ़ोटोज़ भी काफ़ी अच्छी आएंगी और नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखेगा। पानी आपको हल्का हल्का सूरज की किरणें पड़ती हैं, परछाई पड़ती है, बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। तो इस ब्लॉग में इतना ही सहस्त्रधारा ब्लॉग जो है, और आगे भी आप सलाह दे सकते हैं किस तरीके की सुधार इसमें किए जा सकते हैं और क्या चाहते हैं आप ब्लॉग में, किस तरीके की चीज़ों का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। तो सभी का धन्यवाद। राम राम, नर्मदा मैया की जय।